नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या भारत में कोर्ट मैरिज को बैन कर दिया गया है या 1 सितंबर 2024 से भारत में कोर्ट मैरिज या लव मैरिज अब नहीं किया जा सकेगा। तो आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि भारत में लड़कियों की शादी करने की जो एज है वो 18 साल और लड़कों की शादी करने की जो उम्र है वो 21 साल है। हालांकि इसमें बदलाव के लिए कहा गया है कि लड़कियों की शादी की एज जो है 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। एक न्यूज़ है, एक शॉर्ट्स है, कुछ रील्स है जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया साइट पे, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर आप देखे होंगे यूट्यूब पर। तो वहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि 1 सितंबर 2024 से आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज नहीं कर पाएंगे। तो इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, दरअसल मामला ये है कि जो हरियाणा और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं, खाप पंचायत वगैरह, उन लोगों ने ये अपील की है कि सरकार जो है इस तरह का नियम बनाए कि शादी करने के लिए अगर कोई लड़की है वो लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करना चाहती है तो उसके माता पिता की सहमति लेना उसके लिए अनिवार्य कर दिया जाए। मतलब अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी करने जाती है तो शादी से पहले कोर्ट उनके माता पिता को बुलाकर ये पूछे कि क्या वो शादी की सहमति देते हैं या नहीं देते हैं। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि अगर लड़की 18 साल की हो गई है और अपनी इच्छा से शादी कर सकती है, तो अगर उसके माँ बाप मना करेंगे तो लड़की शादी कोर्ट मैरिज या लव मैरिज कैसे कर पाएगी। तो ये एक तरीके से लव मैरिज पर बैन करने के लिए, मतलब लव मैरिज कम हो इसके लिए ये नियम बनाने के लिए खाप पंचायत और कुछ ग्रुप्स हैं ऐसी जिन्होंने ये अपील की है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये भी आपको बता दें, क्योंकि शादी आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आपके कानूनी क्या अधिकार हैं, इसका जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में किया गया है। संविधान में तो इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि 1 सितंबर 2024 से भारत में जो है विवाह को, कोर्ट मैरिज को या लव मैरिज को बैन कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अब निकट भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करना तो संभव नहीं है। हालांकि आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि बीएनएस के सेक्शन 69 में ये प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी लड़का यदि किसी लड़की से शादी का झांसा दे करके उसका शारीरिक शोषण करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। और वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि भारत में सरकार ऐसी पॉलिसीज़ लाती है, योजनाएं लाती हैं जिसके थ्रू जो मतलब इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, कोई लड़की अगर जनरल है या लड़का अगर जनरल है, एसटी एससी महिला से शादी करता है, या कोई लड़की जो है एसटी एससी पुरुष से शादी करती है, इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाती है जिसमें प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि भी दिया जाता है। अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग राशि का निर्धारण किया है, कोई सरकार 2 लाख, कोई 4 लाख। तो इस तरीके से सरकार जो है इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। तो जहां सरकार एक तरफ लोगों को इंटरकास्ट मैरिज के लिए, लव मैरिज या फिर कोर्ट मैरिज के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो इस तरह का अगर आप शॉर्ट देख रहे हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केवल एक भ्रम है, ऐसा कुछ होने वाला आगे नहीं है। और जो मैंने आपको बताया बीएनएस के 69 में ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई शादी, लड़की को शादी का झांसा दे करके संबंध बनाता है तो उस पर भी कड़े कानून बनाए गए हैं, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो सरकार तो इस मामले में यही चाहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें ताकि लोग शादी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लव मैरिज और कोर्ट मैरिज को प्रोत्साहन दिया जा सके। तो खैर, आप लोग समझ ही गए होंगे कि भारत में लव मैरिज या कोर्ट मैरिज बैन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर मिलते हैं आप लोगों से।